Hello students, today we will do next topic of NMR spectroscopy, that is origin of signals. So इसमें बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स. सो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हम किसको बोलते हैं? अगर तो प्रोटॉन्स का इन्वायरमेंट सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स. लेकिन अगर प्रोटॉन्स का इन्वायरमेंट जो होगा वो डिफरेंट है तो उसको हम बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स. तो इसमें बेटा क्या होता है कि हमने ये देखना है कि जो प्रोटॉन या जो मॉलिक्यूल हमें दिया है तो उसमें जो जो प्रोटॉन्स हैं वो सेम इन्वायरमेंट के हैं या डिफरेंट इन्वायरमेंट के हैं. ठीक है, अगर तो वो प्रोटॉन सेम इन्वायरमेंट के होंगे तो इसका मतलब वो एक सिग्नल देंगे. लेकिन अगर डिफरेंट इन्वायरमेंट के होंगे तो वो डिफरेंट सिग्नल्स देंगे. वो डिपेंड करेगा, वन सिग्नल आता है कि 2 या 3, वो नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि टाइप्स ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंट जो डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं वो हमारे पास कितने हैं. ठीक है, सो एग्जाम्पल लेके बेटा मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे हमने देखना है इसको. ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास CH3 CBr2 CH3. तो देखो आपने कैसे देखना है इसको कि जैसे हमारे पास 2 टर्मिनल मिथाइल ग्रुप हैं तो उनके बीच में कौन सी कार्बन है? CBr2. तो CBr2 के पास तो कोई बेटा प्रोटॉन नहीं है ना, तो हमने सिर्फ प्रोटॉन्स वाली कार्बन का इन्वायरमेंट देखना है. क्लियर? क्योंकि नंबर ऑफ सिग्नल्स हमने आइडेंटिकल इन्वायरमेंट किसका देखना है? प्रोटॉन्स का. ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि दो मिथाइल ग्रुप्स, दोनों का इन्वायरमेंट क्या है? सेम. कौन सा इन्वायरमेंट है? CBr2. तो इसका मतलब दोनों ही मिथाइल ग्रुप जो हैं वो सेम नेचर के हो गए. तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा कि ऑल प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट एंड वी आर गेटिंग 1 PMR सिग्नल और 1 NMR सिग्नल. ठीक है, एग्जाम्पल देखो बेटा, इसमें क्या है? CH3 CHCl CH3. तो 3 कार्बन्स हैं हमारे पास और तीनों कार्बन में से बेटा 2 मिथाइल ग्रुप हैं जो कि किसके अराउंड लगे हुए हैं? CHCl के अराउंड. ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप फर्स्ट वाले मिथाइल को देखोगे जिसको मैंने A से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, दोनों ही मिथाइल ग्रुप क्या हैं? A. क्लियर? इसका मतलब है दोनों का जो नेचर है वो क्या है? सेम. तो मिथाइल क्या हो गए? सेम. तो CHCl, तो इसमें क्या हो गया कि ये क्या है? डिफरेंट. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 डिफरेंट काइंड के प्रोटॉन्स हैं. एक हो गए मिथाइल प्रोटॉन्स और दूसरे हो गए CHCl वाला प्रोटॉन, H जो लगा हुआ है सेंटर में. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमें कितने प्रोटॉन्स मिलेंगे? 2 काइंड ऑफ प्रोटॉन्स एंड वी आर गेटिंग 2 PMR सिग्नल्स. तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो बेटा, हमारे पास है CH3 CH2 CH2 Cl. तो इसमें हमने लिखा है ABC, मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं. फर्स्ट हैं A टाइप के. इसमें हम कैसे देखेंगे? आप इन्वायरमेंट को चेक करो कि मिथाइल के अराउंड क्या है? CH2 ग्रुप. अगर आप लास्ट वाले को देखोगे कार्बन को जिस पे क्लोरीन लगी हुई है तो उसका इन्वायरमेंट क्या हो गया? डिफरेंट. क्यों डिफरेंट हुआ? क्योंकि वहाँ पे क्या है? क्लोरीन हमारे पास. ठीक है, उसके बाद जो सेंटर वाली कार्बन है CH2 वो भी क्या है? डिफरेंट. तो इसलिए हमारे पास कितने टाइप के प्रोटॉन्स हो गए? 3 टाइप के प्रोटॉन्स हो गए. तो हमारे पास कितने सिग्नल्स आएंगे? 3 सिग्नल्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. तो इसमें देखो क्या है हमारे पास? 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन. तो इसमें बेटा सबसे पहले आपने क्या चीज़ नोट करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके पास. CH3 CHCl CH2Cl. तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है आप पिक्चर में देख सकते हो कि CH2Cl को हमने क्या किया है? अलग से शो किया दोनों प्रोटॉन्स को. वो क्यों शो किया है? बिकॉज ये जो प्रोटॉन्स हैं ये इक्विवेलेंट लगते हैं लेकिन ये एक्चुअल में इक्विवेलेंट नहीं है, ये क्या है? नॉन इक्विवेलेंट. ठीक है, तो ये कैसे पता लगेगा? ये आप स्टीरियोकेमिकल फार्मूला में देखो ध्यान से कि वहाँ पर क्या शो हो रहा है कि ये दोनों प्रोटॉन्स का जो इन्वायरमेंट है वो कौन सा है? नॉन इक्विवेलेंट. मतलब ये जो दोनों प्रोटॉन्स का इन्वायरमेंट है ये क्या है? डिफरेंट. अगर आप देखोगे कि जो C वाला प्रोटॉन्स है उसके अराउंड इन्वायरमेंट डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो D वाला प्रोटॉन्स है उसके अराउंड जो इन्वायरमेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कितने प्रोटॉन्स एक्सपेक्टेड थे? 3, लेकिन आए कितने? 4. ठीक है, नेक्स्ट है कि विनाइलिक प्रोटॉन्स के बारे में देखते हैं. तो जो विनाइलिक प्रोटॉन्स होते हैं बेटा वो हमेशा क्या होते हैं? डिफरेंट. अगर आप एग्जाम्पल में देखो तो हमारे पास क्या है? जो CH2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो CH2 के अराउंड जो C है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? H और Cl. तो दोनों का इन्वायरमेंट क्या लगता है दोनों CH2 का? कि दोनों प्रोटॉन्स क्या होंगे? सेम. लेकिन ये दोनों प्रोटॉन्स क्या हैं? डिफरेंट. क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन्स के अराउंड क्या है? एक H, लेकिन दूसरे प्रोटॉन के अराउंड क्या है? Cl. सो ये दो जो प्रोटॉन्स हैं इनको हम डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स बोलते हैं, इसीलिए इनका जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट सिग्नल्स देंगे. क्लियर?
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो CH3OCH3, तो ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है हमारे पास। तो CH3 दोनों ही मिथाइल ग्रुप क्या हैं, सेम नेचर के। तो हमारे पास कितने सिग्नल आएंगे, ओनली 1, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है CH3OCH2CH3, तो एक CH3 के अराउंड जिसके ऊपर हमने A लिखा है, तो उसके अराउंड कौन सा इन्वायरमेंट है, ऑक्सीजन है। सेकंड है CH2, उसके अराउंड कौन सा इन्वायरमेंट है, एक साइड पे ऑक्सीजन है लेकिन दूसरी साइड पे क्या है, मीथाइल। इसका मतलब ये क्या हो गया, डिफरेंट। और थर्ड जो है जिस पे हमने C लिखा है, C टाइप के प्रोटॉन, तो वो भी क्या है, डिफरेंट, क्योंकि उसके अराउंड क्या है, CH2। अगर आप पहली वाली मिथाइल को कंपेयर करोगे तो उसके अराउंड क्या था, ऑक्सीजन, लेकिन जो लास्ट वाला मिथाइल ग्रुप है उसके अराउंड क्या है, CH2। सो इसीलिए हमारे पास कितने काइंड के प्रोटॉन्स है, यहाँ पर 3 काइंड के सिग्नल्स मिलेंगे हमारे पास। सो बेटा ये था हमारे पास कि हमने नंबर ऑफ़ सिग्नल्स कैसे काउंट करने हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी बुक में जितनी भी आपके पास एग्जांपल्स दी हुई हैं सबकी प्रैक्टिस करो, और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझसे पूछ लेना।